नमस्कार दोस्तों, NCERT कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम भूगोल यानी ज्योग्राफी की क्लास 6 से क्लास 12 तक की NCERT कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये है कक्षा 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9, 10th, 11th, 12th, 11th की ये भी है, ये 12th के लिए है दोनों। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 के लिए। इसका जो इंडेक्स है ये इस तरीके से है। इसमें टोटल 8 चैप्टर है। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में है क्या क्या। NCERT के इस चैप्टर में दिया क्या क्या गया है। इसमें है खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ेंगे। खगोलीय पिंड होते क्या है, जैसे क्षुद्र ग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है। इसी के साथ साथ हम आकाशगंगा का अध्ययन करेंगे, आकाशगंगा क्या है। फिर आखिर में ब्रह्मांड के बारे में, तारे क्या हैं, नक्षत्र मंडल क्या है, सप्तऋषि मंडल क्या है, ध्रुव तारा क्या है। इसी तरीके से सौरमंडल, सूर्य, सौरमंडल के आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, सौरमंडल के बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं। इससे आगे चल के हम ग्रह, पृथ्वी ग्रह की बात करेंगे, ग्रह में हम पृथ्वी की बात करेंगे। इसी तरीके से उपग्रह की बात करेंगे, उपग्रह में चंद्रमा, चंद्रमा से रिलेटेड पूर्णिमा और अमावस्या की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, चूँकि हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी जो है अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। ये दो शब्दों से मिलकर बना है जियोग्राफिया, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का विवरण। इससे 3 टर्म बनती है, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड। जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन, जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। चूँकि पौराणिक कथाओं में सोल शब्द का प्रयोग हुआ है, सोल शब्द का प्रयोग जो हुआ है सूर्य देवता के लिए हुआ है। सौर शब्द सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य और उसके परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद शाम के समय आकाश में छोटी छोटी चमकीली वस्तु हमें दिखाई देती है। उनके साथ साथ चंद्रमा भी दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है। लेकिन ये चंद्रमा जो है अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में और अलग अलग आकार में दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा 1 महीने में 1 बार दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देखते, फिर नया चंद्रमा स्टार्ट हो जाता है। नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। अगर ऐसी रात में आसमान साफ हो तो उसका अच्छी तरीके से हम अवलोकन कर सकते हैं। क्योंकि ये वस्तुएं रात में तो चमकीली दिखाई देती हैं, लेकिन दिन में ये वस्तुएं नहीं चमकती। क्यों नहीं चमकती? सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अच्छा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के भी होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड
छोटे आकार के भी होते हैं। जो बड़े आकार वाले खगोलीय पिंड होते हैं उनमें कुछ खगोलीय पिंड गर्म होते हैं और वो गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है तथा ये बहुत बड़ी मात्रा में अपनी ऊष्मा का और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते और दूर होने के कारण ही वे छोटे दिखाई पड़ते हैं। इन तारों द्वारा अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई इन आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ऐसे ही एक नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर या बिग बियर। एक बहुत आसानी से पहचान में आने वाला एक नक्षत्र मंडल है सप्त ऋषि मंडल। सप्त मतलब 7, ऋषि माने संत। यह 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए या उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। अब देखते हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है 2 तारे, ये है संकेतक तारे, यो है 7 तारों का समूह। इसे कहते हैं सप्तऋषि मंडल। और इन संकेतक तारों को इस तरीके से अगर जो आगे की तरफ मिला दिया जाए तो सामने एक चमकीला तारा है, ये है ध्रुव तारा। ये है सौरमंडल। सूर्य बीच में है, चारों तरफ अन्य ग्रह इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। अब हमने बात तो कर ली, कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा भी होती है, अपना प्रकाश भी होता है और वो गर्म होते हैं। परंतु कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनकी अपनी न तो उनका अपना प्रकाश होता, न ही उनकी अपनी ऊष्मा होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। चूंकि ग्रहों को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनेट। प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना हुआ है। प्लेनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमण, यानी कि चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यो भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यदि हम जिस तरीके से हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, इसी तरीके से यदि हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी हमारी चमकती हुई प्रतीत होती है। चमकती किससे है? ये सूर्य के प्रकाश से चमकती है। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पृथ्वी हमारी किस रंग में दिखाई देती है? हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अगर जो हम इसे दूसरे जगह से, यानी कि ब्रह्मांड में से देखें चंद्रमा जैसी जगह पर से, तो हमें ये नीली दिखाई देगी। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। प्राचीन समय में एक खगोल शास्त्री हुए आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश, यानी कि जैसे एक ग्रह है, इस पर सूर्य प्रकाश पड़ा, प्रकाश परावर्तित होकर आता है, उसके कारण ये चमकते हैं। ग्रह पता चल गया हमें। जो पिंड ग्रहों का चक्कर लगाते हैं
उन्हें उपग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड जो सूर्य के ऐसे पिंड जो तारों का चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं, लेकिन ऐसे पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। अब बात करते हैं सौरमंडल की। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड। कौन कौन से? जैसे क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इन सबको मिलाकर हम सौर परिवार कहते हैं। इसका मुखिया है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। तारे कैसे बने होते हैं? तारे गैसों से बने होते हैं। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रह की बात करते। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित कक्षा होती है इनकी, दीर्घवृत्ताकार कक्षा। दीर्घवृत्ताकार होती है और निश्चित होती है। इस दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, इस दीर्घवृत्ताकार पथ को ही क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा। यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में से 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले एक U313 खोजा गया था, सिरस खोजा गया था और प्लूटो को, इन्हें तीनों को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। क्यों रखा बौने ग्रह की श्रेणी में? क्योंकि प्लूटो जो था दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को काट रहा था, जबकि नियम नहीं होता है, ग्रह दूसरी एक निश्चित कक्षा में ये चक्कर लगाते हैं। एक ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटता है। ये 8 ग्रह हैं। ये सूर्य है केंद्र में, बुध ये हो गया, शुक्र ये हो गया, पृथ्वी ये होगी, मंगल। इन 4 ग्रहों को बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये क्या के बने होते हैं? चट्टानों के बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बाह्य ग्रह ये सूर्य से बहुत दूर है और बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये क्या के बने होते हैं? गैस के और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ये मंगल और बृहस्पति, ये बृहस्पति ये मंगल है। इन दोनों की कक्षा के बीच में कुछ पिंड है जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की बात करते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। बुध, शुक्र के बाद पृथ्वी। आकार में यह 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव कहा जाता है। भू-आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के लिए जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी है, वायु है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से
पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ये हमने बताया था, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितने? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इसलिए इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक पूरा करता है, यानी कि अक्ष पर जिस तरीके से लट्टू नाचता है वो इस तरीके से एक नाच भी ये पूरा करने में 27 दिन लेता है, और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी 27 दिन लेता है। इसी कारण से इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की छाया सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मैंने बताया था मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। पीछे दिखाया था मैंने, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, इसके बीच में ये क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये अंतरिक्ष से लिया गया चित्र है चंद्रमा का, जिस पे छाया को स्पष्ट देखा जा सकता है। ये उपग्रह वो है जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह है जो विशेष उद्देश्य से पृथ्वी की कक्षाओं में भेजे जाते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को याद रखने का आसान तरीका यह है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। अब बात करते हैं हम उल्कापिंड की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये क्या है? लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के
असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये वही है जो हम पहले पढ़ चुके। आपने तारों के खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती एक नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये हम हैं। ये हम हैं। हम कह पे हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक छोटा सा भाग है। सौरमंडल आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है। आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना।